सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे आज के अष्टावक्र गीता के पाठ में। और आज हम पढ़ रहे हैं 7वां अध्याय, जिसमें राजा जनक कहते हैं कि मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी जहाज अपनी अंतःवायु से इधर उधर घुमाता है, पर इसमें मुझे विक्षोभ नहीं होता। मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी लहरें माया से स्वयं ही उदित और अस्त होती रहती हैं, इससे मुझ में वृद्धि या क्षति नहीं होती। मुझ अनंत महासागर में विश्व एक अवास्तविकता है, एक स्वप्न है। मैं अति शांत और निराकार रूप में स्थित हूँ। उस अनंत और निरंजन अवस्था में न मैं का भाव है और न कोई अन्य भाव ही। इस प्रकार अशक्त, बिना किसी इच्छा के और शांत रूप से मैं स्थित हूँ। आश्चर्य! मैं शुद्ध चेतना हूँ और ये जगत असत्य जादू के समान है। इस प्रकार मुझ में कहाँ और कैसे अच्छे और बुरे की कल्पना कहाँ से आएगी? अष्टावक्र गीता की 7वें अध्याय में राजा जनक ज्ञान को नहीं समझा रहे, वो ज्ञान में स्थित होकर बोल रहे हैं। जनक जी कह रहे हैं कि मैं अनंत सागर हूं और ये संसार मेरे भीतर चलने वाला जहाज है। जहाज अपनी आंतरिक हवा से इधर उधर घूमता है, पर महासागर में कोई विक्षोभ नहीं होता। इसी प्रकार जीवन की घटनाएं, सुख दुख, उतार चढ़ाव मेरे भीतर होते हैं और मैं अप्रभावित रहता हूं। जनक जी कहते हैं कि मेरे भीतर जगत रूपी लहरें स्वतः उठती हैं और स्वतः शांत हो जाती हैं। लहरें बढ़े या घटें, महासागर तो न बढ़ता है न घटता है। अर्थात जीवन में कुछ आए या जाए, मेरी आत्मस्थिति में कोई वृद्धि या क्षति नहीं होती। आगे जनक जी ने क्या कहा कि ये संपूर्ण संसार मेरे भीतर एक विकल्पना, एक स्वप्न के समान है। मैं स्वयं अति शांत, निराकार और पूर्ण हूं। इस दृष्टि से संसार को देखने पर कोई उलझन शेष नहीं रहती। जनक जी ने कहा, उस अनंत निर्मल अवस्था में न मैं बचता हूं न तू, न कोई इच्छा न कोई आसक्ति, केवल शांत चैतन्य में स्थित होना, यही मेरी स्थिति है। और अंत में जनक जी कहते हैं, आश्चर्य है, मैं शुद्ध चैतन्य हूं और ये जगत जादू के खेल के समान है। जहां जादू है वहां सत्य असत्य, उपयोगी अनुपयोगी की कल्पना कैसे हो सकती है? जब सब एक ही चेतना है तो त्याग और ग्रहण का प्रश्न ही नहीं उठता। साधकों, इस अध्याय को पढ़ करके हमें बड़ी अनमोल शिक्षाएं मिलती हैं कि आत्मा एक अनंत महासागर के समान है और संसार उसकी लहरों या जहाज के समान है। घटनाएं आती हैं जाती हैं, आत्मा अचल रहती है। संसार स्वप्न और जादू की तरह प्रतीत होता है और ज्ञान के बाद मैं और अन्य का भेद मिट जाता है। इच्छाओं का अंत ही शांति है। न कुछ त्यागने योग्य है, न कुछ ग्रहण करने योग्य है। अष्टावक्र गीता का ये 7वां अध्याय हमें सिखाता है कि जब आत्मा में स्थिति हो जाती है तो संसार चलता रहता है और भीतर कोई हलचल नहीं होती। संसार मेरे भीतर चलता है पर मैं संसार में नहीं चलता। राजा जनक की ये वाणी हमें सिखाती है कि जीवन को बदलो मत, अपनी स्थिति बदलो। और यहीं पर यह अध्याय संपन्न होता है।